शुक्राना संजय जी आने के लिए सत्संग। किसी को सत्संग शेयर करना सुनाती मैंने सुनाते बहुत हमको सुनाया था पिछले सत्संग में, जो हो गया कोटा पूरा हो गया अभी तक। और अभी कोई हाँ जी आज हाँ जी हाँ जी विकास जी आ रहे क्या बोलिए गुरु जी संगत जी, आज वैभव को जन्मदिन की पहले तो मुबारकबाद। और आज वैभव ने जो गुरु जी की प्रेरणा से जो आज सत्संग में मेन थीम था, तो मुझे समझ में आया गुरु तत्व की महत्ता। उसी में ही गुरु तत्व पे ही मैं आज का विचार करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हमने गुरु नानक देव जी की आज स्टोरी भी सुनी। किस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, तो इसी चीज से मतलब जो शुरुआत में हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु तत्व का द सिग्निफिकेंस, तो शास्त्र कहते हैं यज्ञो व्रतम तपोदानम तपस हैवत तीर्थ गुरु तत्व मा विद्याय मूढ़ास्ते चलते चल। तो यज्ञ तप दान ये सब चीजें करने पर जिसको गुरु तत्व का जिसने नहीं रियलाइज किया, उसके लिए सब अल्टीमेटली मुक्ति नहीं। न मुक्तो देव गंधर्व न मुक्तो यक्ष किन्नर गुरु सेवा परायण। तो गुरु सेवा से परायण मुक्त होते हैं वो कोई भी हो। इवन जब भगवान राम और कृष्ण भी मनुष्य रूप में आए, उन्होंने भी अपने गुरु की सेवा। तो वो एग्जाम्पल स्वयं भगवान होते हुए भी जो गुरु की सेवा है उसके बिना मुक्ति नहीं, वो स्वयं भगवान। तो ये जो चीज है रियलाइज करने वाली पहली तो दूसरा है कि गुरु के पास क्या लेकर जाए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इंसान एक सिद्ध गुरु के पास, जैसे खबर मिलती कि कोई साधु पुरुष आए हुए हैं, तो सिद्ध पुरुष के पास जाता है। उसको अपने उसका बड़ा अहंकार होता है कि मेरे पास पैसा था। तो अब जब गुरु के पास जाके उस अहंकार के साथ जैसे करता है, तो गुरु कहता है कि मेरे को ये जो सब भेंट है ये सब नहीं चाहिए। आप मेरे को जो सबसे व्यर्थ चीज है दुनिया की वो ला कर दो। तो अब वो सोच में पड़ता है कि सबसे व्यर्थ चीज क्या है। तो पहले सोचता है कि अच्छा ये सब इतने कंकड़ पत्थर पड़े हुए ये व्यर्थ है, तो मैं अगर उन्होंने दुनिया की व्यर्थ चीज मानी है तो मैं 2 लाख प्राप्त उनको दे देता। तो गुरु ने जब सिखाना होता है तो अपने तरीके से सिखाते हैं। तो जैसे ही पत्थर उठाते हैं तो पत्थर के नीचे कीड़ा रह रहा होता है, तुमने मेरे मतलब पत्थर को व्यर्थ कैसे जाना, ये तो मेरा घर है। वो पत्थर जो है तो उसे एहसास होता है कि अच्छा नहीं पत्थर तो व्यर्थ नहीं है, इसके पीछे तो नीचे तो कितने अपने कीड़े मकोड़े रह रहे हैं। फिर सोचता है कि अच्छा नहीं सबसे व्यर्थ और क्या है, तो मिट्टी है हर जगह, ये मतलब व्यर्थ है। तो जैसे मिट्टी उठाने लगता है तो मिट्टी में से रियलाइज होता कि सारा कुछ तो मिट्टी से ही निकल रहा है, सारी वनस्पति सब कुछ। तो मिट्टी जो है वो सबसे व्यर्थ नहीं होगा। और सोच विचार के बाद तो फाइनली समझ नहीं आता, तो फिर जाके गुरु के आगे पसीना आ जाता है कि आपने कुछ कहा और मैं नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली जो गुरु कहते हैं कि जो सबसे व्यर्थ चीज है वो आपका अपना अहंकार। तो वही जब आप गुरु को अपने अहंकार वो जो सच
सच्चा गुरु है। गुरु तत्व की महिमा है कि आपके अहंकार का नाश होते ही, देखा वो व्यक्ति हो कोई हो तो नाम भी तभी आता है, और जो आपका स्पिरिचुअल मार्ग पे जो प्रोग्रेस है वो अपना अहंकार से आप करेंगे। तो ये आज के सत्संग में ऐड करते हुए जय गुरु जी और हैप्पी बर्थडे वैभव वंस अगेन। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का आने का। इसी तरह गुरु जी हम सबको ब्लेस करते रहें। जो आपके मन में गुरु जी से दिल खोल के मांगा करो, ये ना सोचा करो सिर्फ मानना है, मांगना नहीं, मांगो जितवा के, क्योंकि जब तक दरवाजा खड़काओगे नहीं तो खुलेगा कैसे। तो इसलिए जरूर मांगना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु जी इंतजार करोगे ना, कब दरवाजा नॉक करोगे तभी दूंगा ना। तो इसी तरह हमारे अमृत वेला सत्संग चलते रहे, सारी संगत आती रहे। आज कई नई संगत है तो बढ़िया संगत बढ़ती जा रही है। एक वो भी टाइम था सिर्फ 5 मिनट बैठ के करते थे। उनको गुरु जी के दर्शन हुए तो कहते मैं तो तुम गुरु जी ने सुनाते सुनाते तो मैं नई संगत को लाएगा। आओ जी आओ जी, सुनाओ, सत्संग सुनाइए। विद्या जी आओ बताओ कैसे। पता क्या है, सत्संग सुनाने में ना कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। सत्संग जो है ना, वो हम चाहे एक ही सत्संग को 10 बार सुनाएं, सत्संग हमेशा गुरु की महिमा होती है कि गुरु ने किस तरह आपको ब्लेस किया, वो हम उसका मतलब है सत्संग सुनाना। तो इसलिए हमें कई बार होता है इतने बंदे बैठे हैं, मैं क्या बोलूंगी क्या बोलूंगा आके, तो शर्म आती है। तो कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब तक आप मेरी महिमा का गुणगान नहीं करोगे तो और लोगों को ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी। जब आप सत्संग सुनाते हो तो बाकियों को भी ब्लेसिंग्स मिलती है, और हर किसी को हर सत्संग में कोई ना कोई जवाब मिलता है उसके क्वेश्चन। तो इसलिए आओ जी, सुनाओ सत्संग। हाँ जी, हाँ जी, आओ जी, आओ जी, आओ। मेरा जी बन रहे लाइक सॉरी ओके जी। लाइक मैंने ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30-7 ਵਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸਨੇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨਾ 911 ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 911 ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ I'm not into social media, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਨਾ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜੱਤੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, but I've stayed at Chandigarh for like 25-26 years at another school in my university, higher education from there. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ 5 ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਲੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਲਾਈਕ 30 ਇਅਰਸ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਭੂਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੰਗੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਹਾਈ ਐਂਡ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀਅਨ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 25-26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਅਮਰ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ 4 daughters ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਯੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਅ ਬॉय। ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਂਡਮ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਤੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਨਲੈਸ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਆਰ ਹੈਪੀ ਲਾਈਕ ਆਮ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਸਟਡੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ 2 ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਜੀ। थोड़ा जा ऐड कर दूं मैं। ਹਾਂਜੀ बड़े फुफड़ जी मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड रहे। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਬੋਈ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ।
सर विकास जी आपको फॉरएवर 21 बना देते हैं केक केक नहीं कटवाना मेरी उम्र पता चलती है कोई आके कह दे कि मैं छोड़ मैं इतना भी यंग मैं इतना ओल्ड नहीं मैं आप फॉरएवर 21 हो नेक्स्ट वीक बर्थडे के तो मैंने बर्थडे नहीं मैंने नहीं सब संग आने ने बात आज केक कटवा दे 18 के वाह बेटे का कितना है कैसा कटवाना और इसमें सुना गीत का जी सुनाना अरे सुना दो सुना दो कोई बात सुनाओ हाँ जी नहीं मैं इधर आ जाता हूँ नहीं कोई बात फिर आदि क्या कर दे आपको पता चलना चाहिए कि करियर कैसे है जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी को अपन करता शुक्राना छोटा सा सत्संग है आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं लेस देन 2 वीक्स जैसे विकास जी ने अभी बोला कि हमें गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए और गुरु जी हमेशा सुनते हैं तो जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो गुरु जी भी मेरे ड्रीम्स में 2-3 बारी आए थे और उन्होंने ब्लेस किया था एंड उसके बाद काफ़ी देर हो गई गुरु जी आई फिर ऐसे ही मैं गुरु जी से बात की थी मैं कहा गुरु जी बस शुरू में आपने ड्रीम्स में आना होता है और उसके बाद तो आप आते हैं 2-3 बारी मैंने ऐसे गुरु जी से बोला और उस दिन आई थिंक मॉर्निंग का टाइम था कई बार मेरे को नींद नहीं आती रात को तो मैं लेट सोती हूँ और गुरुजी हम लोग कहीं सत्संग भी नहीं था कहीं रूम में था तो हम 4 या 5 संगत बैठी हुई थी और हम सारे लंगर कर रहे थे और सामने गुरुजी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे सारे जैसे अभी हम कर रहे हैं और बातें करते करते गुरुजी सामने बैठे हैं जैसे हम लंगर खा रहे हैं प्लास्टिक की उसमें ऐसे गुरुजी भी लंगर खा रहे थे और गुरुजी से की तरफ देख देख के बातें कर रहे थे और बातें करते करते गुरुजी जैसे ना गुरुजी की नजर एकदम मेरे पे गई और गुरुजी जैसे फ्रीज हो गए एकदम कहते हैं ना हम बोल देते हैं स्टैचू तो गुरुजी एकदम स्टैचू हो गए तो मेरे साथ आई डोंट नो कौन बैठा हुआ था उसने मुझे ऐसे हाथ मारा कहते चल जा गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया और मैं उठी हूँ और उठ के मैं गुरुजी के चरणों में चली गई गुरुजी ने येलो कलर की सॉक्स पहनी हुई थी मुझे गुरुजी का चोला नहीं याद है और तब गुरुजी ने एकदम मैंने गुरुजी के पैरों को जैसे पकड़ लिया और गुरुजी ने चल जाना करने का सो थैंक यू सो मच गुरुजी आप हमेशा सुनते हो और आज भी सत्संग करते करते नजर गई उस टेबल पे साइड पे पूरे गुरु नानक जी का पूरा फेस बना हुआ है और जब मैं वीडियो बना रही थी दरबार की तो उसमें गुरु जी ऐसे करके उन्होंने मेरे को अपना दिखाया तो वैसे देख रही हूँ तो गुरु नानक जी दिख रहे हैं और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो गुरु जी का फेस ऐसे करके तो अगेन थैंक यू शुक्राना गुरु जी थैंक यू सो मच शुक्राना गुरु जी बस ऐसे ही अपने साथ जुड़े रखो और ऐसे ही लाइक यू नो दर्शन देखते रहो और सारी संगत को ब्लेस करो जय सो मच जय and happy birthday Babu once again and to entire family congratulations आप सभी हमारी फैमिली है मैं छोटा सा सुना दूं? लॉटरी लेके लॉटरी नहीं लॉटरी देवी है ये मैं आंटी के घर आ रही थी बाहर ना मैंने एक जगह सुषमा को और किसी और को बताया था ना मैं गीता जी के घर में आई थी सत्संग के लिए अब उस वॉशिंग तो मुझे हरदीप कहती गुरदीप कहती नीतू जी पापा लेट हो रहे मैं को आ रही है ना तो मैं गैस लगवाने के लिए गई थी तो गाड़ी रिवर्स करी थी पार्किंग लॉट में किसी की गाड़ी खड़ी थी ट्रक था बड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया ब्लैक चश्मे लगाए थे पीछे गाड़ी ठोकी तो जब मैं आई ना तो मुझे ना खट की आवाज आई है ना मैंने देखा मैंने बाहर अपनी गाड़ी को देखा तो मेरी गाड़ी को इतना बड़ा हो गई मैं कहा क्या करूँ मैं कहा पुलिस वाला कोई आ गया कुछ भी होगा तो मैंने क्लिनेक्स लिया गिला पानी लेके अपना एविडेंस साफ कर दिया अगर पता भी लगे तो एविडेंस पहले ही साफ कर दूं
गीता के घर बैठी मैं प्रे कर रही थी, मुझे गुरु जी प्लीज मेरी हेल्प करना ना। मुझे अनिता पूछती गीता जी आज आप डाल ही रहे घर बैठे, नहीं मुझे घर का जाने के लिए डर लग रहा है कहीं मेरा पुलिस वाला इंतजार ना करता हुए ना, मैं डर रही हूँ घर जाने के लिए। प्लीज ऐसा कुछ कर देना कि पता नहीं किसी को चले। मैंने श्वेता को भी आके बता दिया, मैं कहा अमृत को मत बताना, उसकी गाड़ी भी इतना बड़ा वो हो गया। मैं क्या हम कह नहीं सकते कि ना। तो दूसरे दिन जैसे ही मैं सुबह उठी गुरुजी कहते जो कल होया से मैं भूल जाऊँ। मैं थैंक यू गुरुजी का बहुत बहुत मैं एविडेंस खत्म करती हूँ। सच्ची गुरुजी ने मुझे बोला वो बोल कहाँ चला गया, वहीं पे है। बोल नहीं गया, वो एविडेंस अरे ने साफ कर दिया जाके। पर वो कैसे साफ हो गया? नहीं मैं तो पता कि हम कारों वाले थे, टैक्सी वाले थे, हमारा एंट्री होता था इटालियन ना। कहते मिसेस सेफ्टी जब भी तू गाड़ी ठोके ना वो क्या हो ना कि दो रब करने के लिए नहीं होता और कितने क्लीन वो वाइस स्पेशल है ना वो यूरोप की समथिंग लाइक दैट है ना। कहता तू वो रखना, मैंने अब बॉटल में ऐसे रखा हुआ है, मैंने उस पे डाला जल्दी जल्दी अपना साफ कर दिया। तो ब्रेक में अपना तो एविडेंस बंद कर दूं कि कोई बात ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, है ना। और पता चले हम CP24 देख रहे हो, पता चले कि किसी कार में होल है वो। नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं हमारे एरिया में सबके घर में कैमरास लगे हैं। नहीं आपके एरिया में नहीं, आपके ठोके की और ठोक के आई थी। गैस स्टेशन आप कह रहे थे गीता के घर है ना, अगर गैस स्टेशन में कैमरा लगा तो अब तक पुलिस आ जानी थी। वो पता है पुलिस वाले बहुत देरी होता है यहाँ और होते काम की मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ा हुआ। मैं कहा मम्मी देखेगा कि ट्रक के खोल के ना, अगर पहला ना सीधा मैं तो चल भी नहीं। मतलब लास्ट वीक ना मॉन्सून गए थे, तो जैसे मंडे को ट्यूसडे को तो फ्राइडे को वहाँ पे सत्संग रखा था। वो आशीष, आप जानते हो ना आशीष बनते हैं, तो उसने कहा था कि जब आओ तो आप चूल्हा भी लेके आना, हमने सत्संग करना। तो सत्संग रखा हुआ था फ्राइडे को। जब ट्यूसडे को वहाँ पे उतरे तो हैलिफैक्स उतरे थे, तो वहाँ से मैं तो तो ये चला के जा रही थी। रास्ते में मैंने बाई चांस अपने मेरा एक मैसेज आया बैंक से कि आपके अकाउंट से $18,000 विड्रॉ हो। हेलो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बंद कर दिया। फिर जब मैं उसके घर पहुंचा शाम को तो मेरे दिमाग में आया मैसेज आया था, मैं चेक कर दूं। मैंने अपना जब अकाउंट खोला तो उसमें से बात की $18,000 विड्रॉ हो। मैं बड़ा एकदम से शॉक में मैंने मनिक को कॉल किया, बड़े बेटे को। मैं कहा मनिक तूने कहीं पे पेमेंट की है? कहता नहीं मैंने तो पेमेंट की, इतने पैसे निकल गए। कहता पापा कहीं पे आपने कोई कार्ड का यूज किया था? तो जाने से एक रात पहले ये हाईवे जो है ये रदरफोर्ड के ऊपर लास्ट के ऊपर जब हाईवे 550 टच करते हैं वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, रात को 11 बजे मैंने वहाँ पे पेट्रोल डलवाया, संगीता के साथ ही जा रहा था। तो मैंने गलती से क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज कर लिया। तो डेबिट कार्ड यूज किया तो पेट्रोल जब डलवा के हम आगे चले गए। तो किसी ने जब मैंने डाला उसके बाद वो मेरा डेबिट कार्ड स्कैन करके उसको यूज करके वहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट था, उसने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी $18,000। तो मैंने उसी टाइम रात को 10 बजे हम 7 बजे पहुंचे थे, मैंने 8 बजे कॉल करनी शुरू की बैंक को। घंटा 1.5 घंटा लग गया तो वो कहते हैं हमने आपका नोट कर लिया, अगले दिन सुबह आप चले जाना, बैंक में एक बार जाके इन्फॉर्म कर दें। तो बड़ी टेंशन तो होती है एकदम से जब इतने सभी। तो वो आशीष कहता भैया चिंता ना करो आपके आ जाने। मैंने कहा वो आप जाने ठीक है, पर मैं क्या पता नहीं ना कब आएंगे क्या, अब ये नहीं पता। वो हुए भी किसी इंस्टीट्यूट के अकाउंट में थे। तो उसने और मैंने और मनिक ने, हम तीनों ने काफी स्क्रॉल किया, काफी चेक किया कि हमारा उस इंस्टीट्यूट के साथ कभी कोई स्टूडेंट नहीं किया, उस SCIT एल्बर्टा इंस्टीट्यूट का वहाँ पे पे हुआ था। तो मैंने कहा इसमें तो हमारा कभी स्टूडेंट गया नहीं है, तो कैसे हो सकती है। तो अगले दिन मॉर्निंग में चलो गया मैं बैंक, मैंने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने मेरे से साइन वगैरह करवाए। कहते लेट अस सी, कहते कब तक आते हैं, तो रिवर्ट बाय लेवल आ गया मैं। मुझे फिर आशीष ने कहा, कहता भैया आप चिंता न करो आ जाएंगे। जिस दिन सत्संग था, सत्संग खत्म होने के बाद मैंने बैंक अकाउंट बाई चांस वैसे ही चेक किया तो वो $18,000। और मैंने गुरुजी को कहा था, मैं गुरुजी
मेरे वापस जाने से पहले ना वापस ले आना तो वो उन्होंने उसी इश्यू पे कॉल करके उनको कहा कि ये फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे भी वापस इंडिया में नहीं वापस आते हैं यहाँ तक किसी ना किसी स्टूडेंट ने किया था पहले में जब हम वैंकूवर से जब यहाँ पे मुझे कहा ना बाइक कार आए कभी भी टीम होटल की उसको बाइक पे उन्होंने खोल दिया उसमें भी हमारे किसी पैसे पब्लिक निकले प्लेस थे कहते उसमें हैं कि 10,000 आप डेबिट कार्ड 11,000 यूज करते हो ना तो आप का वो स्कैन कर लेते हैं नंबर और वो पिक जो पीछे पिच वो चिप लगी होती है ना उसको वो कर देते हैं उससे वो पेमेंट विड्रॉ कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसफर करके तो आपका अकाउंट ओपन करके उसमें से पेमेंट करते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में ये शो कर रहा था कि मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होना चाहिए मेरा कार्ड से नहीं मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर होना। हाँ जी वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड अमाउंट इज ऑलवेज इंश्योर्ड तो कभी भी डेबिट कार्ड नहीं होती उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसे ही एक गोरा तो उससे सारा बात मास्टर कार्ड वगैरह होते तो कहता स्मॉल पिज्जा से नॉट बिग पिज्जा कंपनी स्मॉल तो मेरे 40,000 निकल तो वापस डेबिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए और दूसरा कभी भी पब्लिक वाईफाई के ऊपर अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन या अपने पासवर्ड्स कभी ना ओपन करो कभी नहीं बैंक वालों ने take the स्पेशली Wi-Fi off and then use if you want to use. That's the best one. अपने उस पे डाटा पे फोन डाटा Data पे पे करो is fine. Never use इसने Wi-Fi. सत्संग सुनाने जी आए Tim Hortons, McDonald's. लॉन्ग टाइम के बाद नहीं यूज करना पड़ेगा जैसे आप No, अगर account है Oh yeah, yeah. जय गुरु जी money हाँ जी सही कह रहे हैं विकास जी बहुत टाइम के बाद गुरु जी ने मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। वैसे मेरे घर पे अभी भी हर महीने सत्संग हो रहे हैं वहाँ मैं करती हूँ सत्संग शेयर कोई आना चाहे तो थोड़ी दूर चली गई नहीं तो मैं 29 को फ्राइडे को है इवनिंग में ऐसे नहीं कह सकते तो मैं ये बोलना चाह रही थी कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि गुरुजी हमें ब्लेस कर नहीं रहे हैं गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं लेकिन गुरुजी के डिले में भी रीजंस होते हैं और ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे मैं अभी पिछले कुछ दिनों से गुरुजी से एक बात करती मेरे पास G2 लाइसेंस था जब मैं दुबई से आई थी तो मेरा दुबई का जितना एक्सपीरियंस था उससे मैं सिर्फ G2 के लिए एलिजिबल थी और मैंने G2 दे दिया आ गया था और उसके बाद कभी इतना ध्यान में रहा नहीं कि इसको जी में भी कन्वर्ट कराना है इसकी एक्सपायरी होती है बस गाड़ी चलाते मैं हाईवे पर ड्राइव करने में कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं बिकॉज दुबई में हमेशा हाईवे पे चलाते थे तो मुझे नीड ही नहीं रही कभी सीखना है या हाईवे पे चलाना है तो वो जी चाहिए आई वाज ड्राइविंग फ्रीली मेरा लाइसेंस इस महीने 29 को एक्सपायर हो रहा था G2 और एक बार आपका G2 एक्सपायर हो जाए तो आपको दोबारा से प्रोसेस शुरू करना पड़ता है और सब कुछ तो जी लेना बहुत जरूरी था और ये बात मुझे बस महीने पहले पता चली एंड आई वाज लाइक मेरे हाथ पैर फूल गए बिकॉज अमित और मैं दोनों ऑफिस जाते हैं एमी डे केयर जाती है और शाम को बिल्कुल भागते भागते मैं एमी को लेने के लिए पहुंचती हूँ बिकॉज मेरा ऑफिस अभी भी है शाम को 1 घंटा दूर तो मैं अमित को ना ये बोली कि अगर मेरा लाइसेंस नहीं आया तो आपको पता है हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आ जाएंगी मतलब मैं अगर ड्राइव नहीं कर सकती मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी 1 घंटा दूर है और अगर अमित कहते तो ठीक है ऊबर करके चली जाइयो मैं ऊबर करके सुबह जाना और शाम को आना रोज के हम $200 की बात कर रहे हैं नॉट फीजिबल पता नहीं कब लाइसेंस आएगा और अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊँ तो मैं एमी को शाम को पिक करने नहीं पहुंच सकती हूँ तो इट्स लाइक गुरुजी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों देते हो आप गलती मेरी है कि मेरे को याद ही नहीं था कि मुझे जी में कन्वर्ट करना है चलो मेरे को और डेट्स इतनी इजीली पास पे नहीं मिलती है लाइक विटबी मिल जाए ओशवा मिल जाए नहीं मिला पीटरब्रो मिला मेरे को जो डेट मिली है ना इट्स लाइक चलो वहां पर चलते मैंने इतनी प्रैक्टिस करी पीटरब्रो में जाकर 2 घंटे ड्राइव किया पूरा रूट लर्न कर लिया एंड आई वाज सुपर रेडी तो इट्स लाइक आज तो लाइसेंस आ जाएगा और इजी रूट था अब मेरा टेस्ट था मैं पूरी प्रिपेयर्ड हूँ और मेरा लाइसेंस एक्सपायर होने में 10 दिन पड़े हुए हैं एंड वाज लाइक अगर आज लाइसेंस नहीं आया ना मेरा तो ऐसा होगा कि वो लोग बोलेंगे आपको कि भैया 10 दिन के बाद आप बुक कर सकते हो टेस्ट अगला और फिर तो मेरे पास टाइम ही नहीं होगा देने का तो आज तो आना ही चाहिए वरना तो मेरे को फिर जीवन से स्टार्ट करना पड़ेगा और इस टाइम जी देना बहुत आसान है G2 देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सारी पार्किंग्स कराते हैं पार्किंग्स में मैं जीरो हूँ No, they stopped doing the parking. जी में G2 में सारी कराते हैं अभी G2 में अभी भी सारी पार्किंग्स है सिर्फ जी में नहीं stop Everything. I did the same. 25 years driving in India, and even then I Yeah, you struggle have to to do handle everything. life. तो मैं कह रही हूँ कि G2 देना बहुत मुश्किल है जी देना बहुत आसान है अब वो एग्जामिनर आती है तो वो मेरी गाड़ी चेक करती है पता नहीं कभी चेक भी नहीं किया मैं अपनी गाड़ी लेके गई थी अमित की गाड़ी नहीं है मेरी पुरानी है
तो वो पीछे देखती थी, जब मैं ब्रेक लगा रही हूँ तो मेरी एक तरफ की लाइट नहीं जल रही और मेरा टेस्ट था 3:30 बजे, मतलब 4 बजे तक वो लोग टेस्ट लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं आपका टेस्ट, वो आई है बैठी है गाड़ी पर, कहती है मैं रेडी होती चलाने के लिए, कहती यू आर नॉट गोइंग टू द रोड टुडे। तो व्हाट, कहती आपकी गाड़ी खराब है तो मैं टेस्ट नहीं ले रही। मैं कहा नो गुरुजी यू कैन नॉट डू दैट, मतलब हम लोग, मैं हर चीज के लिए गुरुजी को ब्लेम करती हूँ। तो आई वाज लाइक, मैं कहा गुरुजी तो आइडिया भी है मेरा टेस्ट नहीं, और अगला, फिर मैं उनके पास गई अंदर, मैं कहा मुझे अगली डेट दे दो, अगली डेट है 2 अक्टूबर की हमारे पास। मैं कहा मैंने रट्टा मार लिया, यहाँ का पेपर तो मैंने यही देना है। बट डेट नहीं थी। मैंने उसको इतना बोला कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, प्लीज मुझे वेटिंग दे दो, तो उसने मुझे वेटिंग दे दिया कि अगर किसी और का कैंसिल होता है तो आपको दे देंगे, बट 3:30 बचा हुआ है, मेरे 4 बजे वो बंद हो रहे हैं, वेटिंग का नंबर है मेरा 7। मुझे इतना विश्वास था कि वेटिंग का नंबर 7 है तो मेरे को वो टेस्ट ले ही लेंगे पक्का, क्योंकि गुरुजी ने किसी रीजन से 7 नंबर दिया होगा। बट नहीं हुआ मेरा टेस्ट। उस दिन मैं वापस आ गई और फिर मैंने अमित को कॉल किया, तो उन्होंने कहते कोई लिम्से नाम की जगह है, वहां पे 2 दिन के बाद टेस्ट मिल जाए, अगर तुमको बुक करना है तो। मेरा दिल था टूट रहा था, मैं कहा गुरुजी यहाँ के रट्टे मरवा के पता नहीं कहाँ जाके टेस्ट दिलवाओगे, वो जगह भी कहाँ है मुझे नहीं पता। हाईवे नहीं ना, वो बीच में। हाँ, तो एक्चुअली और पीटरब्रो में मुश्किल था, 2 हाईवेज थे पीटरब्रो में। मैं गलती ना तो कर रही थी, एक बार तो ऐसा हुआ जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं जा रही हूँ और पेडेस्ट्रियन कोई चलता हुआ जा रहा है, मैं तो चलते ही जा रही हूँ। मैं अगर ये चीज मैंने टेस्ट में करती होती तो उन्होंने मुझे इमीडिएट फेल कर देना था। पीटरब्रो वाज डिफिकल्ट क्योंकि वो 2 हाईवेज पे लेकर जाते हैं और दोनों हाईवेज पे पूरा आपको एंट्री भी करना है और आपको मर्ज भी करना है और आपको एग्जिट भी करना है। लिंड से टेस्ट बुक हुआ मंडे या ट्यूसडे का, संडे को मैं आपको लिंड से लेके कि भागे रट्टे मरवाओ। हम वहां पे गए तो वहां पे तो हाईवे क्या था, मतलब एंट्री नहीं करनी है, ये रोड है, स्टॉप है, ये हाईवे शुरू हो गया, चल लो। मैंने अमित को बोला हाईवे का टेस्ट क्या हो गया, यही हाईवे है तेरा, मेरे बच्चा का टेस्ट है, ये क्या होता है, अगर यहाँ पर भी तो लाइसेंस लेकर नहीं आई, जिंदगी में कभी ट्राई मत करियो गाड़ी चलाने की। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस लोकेशन, सीरियसली वो लोकेशन ऐसे थी कि मतलब किसी का भी अगर जी नहीं आ रहा तो वहां चले जाओ। आई वाज लाइक ये क्या रोड हुआ। इट वाज वेरी इजी, पता नहीं मैंने कभी शहर का नाम नहीं सुना, कभी हमने सोचा भी नहीं था वहां पे जाके टेस्ट देंगे। और सिर्फ एक ही जगह थी पूरे ऑन्टेरियो में जहां पर मेरे को विद इन 10 डेज सीट मिल रही थी और सिर्फ एक ही स्लॉट मिल रहा था, दैट्स इट। तो शायद किसी ने कैंसिल कराया होगा और कोई सीट नहीं थी उनके पास। बुक कराया, चली गई मैं वहां पे। एग्जामिनर आया, मेरा 1 घंटा लेट हो गया टेस्ट, तो जब एग्जामिनर आया तो मुझसे इतनी सॉरी बोल रहा वो कि उसकी गलती हो गई, मैं 1 घंटा वेट कर रही हूँ, तो वो पहले ही बेचारा गिल्ट में था कि उसकी वजह से मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ गया। और इतना लेट हो गया कि शायद मैं उनकी आखिरी बंदी थी देने वाली। उसने मुझे कुछ भी नहीं करवाया, वो उसने टैबलेट जो होता है ना, वो टैबलेट उसने गाड़ी में मेरे से नीचे फेंक दिया और ऐसे बैठ गया कि चलो चलाओ, जैसे उसको ये था कि प्रैक्टिस करके आई होगी तो रूट भी पता होगा, चला के वापस आ जाएगी। आई वाज थिंकिंग कि जहाँ पे 50 का स्पीड है मैं वहां पर 50 लेकर ही नहीं जा पा रही हूँ, मेरी गाड़ी पता नहीं पिकअप क्यों नहीं पकड़ रही, मैं अपनी गाड़ी लेकर गई थी। मैं वापस आई तो मुझे ये था गुरुजी प्लीज, पर मैं पता क्या एक बात जो मेन चीज है, मैं गुरुजी को ये बोलती गुरुजी टेस्ट लेने आप आना, गुरुजी टेस्ट लेने आप आना, आप आओगे तो ना तो ऐसे ही करोगे, आप देखोगे भी ना मुझे पास कर दोगे। लिटरली ये वो 2 गोरा बंदा था और बाल नहीं था, ओके। गुरुजी को ना बाल से एसोसिएट कर देते, कोई बाल बंदा मिले गुरुजी ने, कोई बाल बंदा मिला नहीं, ऐसा नहीं था। बट वो जैसे मैं गुरुजी को बोल रही थी ना कि आप टेस्ट लेने आना, आप आओगे तो मुझे ऐसे पास कर दोगे, बिकॉज आपको पता है मुझे कितना जरूरी है चाहिए लाइसेंस के ना। ऐसे वो आया और उसने टेबलेट ऐसे फेंक दिया और ऐसे बैठ गया। मैं ये तो मार्क भी नहीं कर रहा है कि मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ ठीक भी कर रही हूँ। तो आई वाज लाइक एक्चुअली में गुरुजी आए थे कि चल देखो मैंने टेस्ट ही नहीं कर रहा, देखो मैंने जज ही नहीं कर रहा। मैं वापस आई, मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं 50 की स्पीड पर 50 पे नहीं लेकर जा पाई, वरना मैं हमेशा ओवर स्पीडिंग करती हूँ। रुकते वो कहता है और उसने मुझे पार्किंग सीधी पार्किंग लगाने के लिए बोला कि यहाँ पे ना गाड़ी पार्क कर दो, वो भी मुझसे नहीं लगेगी। उसने कहता है ओके सो यू हैव पास्ड, कांग्रेचुलेशंस एंड जाओ लाइसेंस लो। बिकॉज़ सीरियसली वो खुद से लेट आया। तो वो जो 1 घंटा लेट हुआ ना उसको सोच के आया होगा कि पूरा कॉम्पेंसेशन में पास ही कर दूंगा, तो मैं इतनी बुरी गाड़ी नहीं चलाती हूँ। अमित को टिकट मिलेगी, मुझे नहीं मिली है कभी भी, बट थैंक यू। बट शिल्पा एक बात बताओ, शिल्पा ऐसे हमारे को इवन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप हमें उनके हम भी फेल हो जाएंगे, यही होता है। I still know how to do a parallel parking. मुझे इंस्ट्रक्शंस देने की आदत, लेने की नहीं है। वो बोलते यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्यों भाई मैं जब चलाऊं। स्पीडिंग हो गई, हाईवेज हो गई, यू नो ऐसे कहता था मुझे कभी टिकट नहीं मिली, ऐसे नहीं, ही अभी- नहीं,
गुरुजी को सारे फेल हो गया अगर है ना, क्योंकि पैरेलल पार्किंग नहीं होती है, रिवर्स पैरेलल भी कभी पैरेलल पार्किंग नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा वो पीटर वाला टेस्ट कैंसिल हुआ ना, हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और वहाँ पे मैं फेल हो जाती, और अगर मैं वहाँ फेल हो जाती तो मेरे को फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ता, और देयर वुड हैव टू बी अ टाइम जब मेरे को लाइसेंस ना होता और बहुत टेंशन हो जाती मुझे, बहुत ही ज्यादा। So there was a reason कि मेरी गाड़ी की लाइट नहीं चल रही, गुरुजी ने टेस्ट कैंसिल करा दिया, एजेंसी में जगह मिली वहाँ पे, मतलब मर्जर है ही नहीं हाईवे पे, आपको सीधा हाईवे नहीं है वहाँ पे, मतलब 80 की स्पीड है, हाईवे ही नहीं है, सिंगल रोड है, रोड लेन चेंज में नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ऐसे कोई जगह एग्जिस्ट करती है, मैं तो अपने YouTube चैनल पे बताऊंगी, जिसका नहीं आ रहा मेरे बच्चों का वही हुआ और नहीं, बट वहाँ पे लेन से वो मर्ज करा दिया, वो मैंने याद ही बना मर्ज भी करा दिया, 5 मिनट को वापस ही ले आए नहीं मेरा जीत ऑरेंज पे यहाँ पे मुझे लगता है these inspectors are making money. Because you know what, जिनको 25 years 30 years का एक्सपीरियंस है, इंडिया में जिसने चला ली, It's mental state actually. जिसने इंडिया में चला ली वो हर जगह चला सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना ये कि गलत है कि मैंने पार्किंग भी इंडिया चला सकते हो, यहाँ नहीं चला सकता। मुझे लाइसेंस लाइसेंस फॉलो करने पड़ेंगे। उसका टैग किया है किसी ने एक बार आता है ना आपका रिजल्ट होने के बाद, तो आप मतलब जो लोग फेल होते हैं मोस्टली वो चेक करते हैं कहाँ का गलतियां करी है, लेकिन सबका आता है। तो मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि उसने क्या किया, मेरे को वो पास देखना था, तो मैंने घर आके ना उसको डाउनलोड किया, उसमें कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स करे थे उसमें लिखा होता है। एक चीज है, मैं कभी भी ना एक हाथ से स्टीयरिंग कभी भी नहीं पकड़ती, मेरी आदत है, कोई देख रहा है या नहीं, मैं हमेशा दो से ही पकड़ती हूँ। उस टेस्ट में उसने 3-4 गलतियां मेरी मार्क की हुई, उस पर लिखा हुआ एक हाथ से स्टीयरिंग के, तो मैंने कहा तूने एक हाथ से चलाया था, मैंने कहा मैं कोई ना देख रहा हूँ मैं तब भी नहीं चलाती हूँ, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रखा है, ये नहीं थी, लेकिन पास तो कर दिया उसने, और उसको रिपोर्ट देने से तो कर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच गुरु जी, ये ऐसी हमारी मन की मत होने दिया कीजिए, तो सब अपने मन की चला लीजिए। क्लोज फ्रेंड, तो उसने मेरे को बोला तू ही मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी, और मिसेस सागर से 5 PM से रश आवर, वो डाउनटाउन रहता है, तो उसको पूरा चाह के उसको पिक करके वापस मिसेस सागर लेकर आना था, तो देयर वर सम इमोशंस अटैच्ड, मैं कहा चल मैं लेकर आती हूँ। तो मेरी गाड़ी गुरुजी भरोसे चलती है, बिकॉज मेरी गाड़ी में जो भी बैठता है वो मुझे कुछ नहीं बोलता, सामने गुरुजी का स्वरूप पड़ा है। Why she laughing? Everyone knows कि वो जय गुरुजी बोलते हैं कि आज हम जहाँ भी जा रहे हैं इसकी तरफ पहुँचा रहे क्योंकि मतलब बिकॉज थोड़ा सा रैश ड्राइविंग है, सब कुछ है, सो मैं निकल गई, मैं कहा गुरुजी आज पहुँचा देना, उसकी फ्लाइट नहीं मिस होनी चाहिए। अब मैं निकली हूँ, अब थोड़ा सा लड़कियों को आदत होती है चलाने की, बीच में वीडियो कॉल भी आ रही है, फोन लेके बातें करके एक हाथ से मैं चला रही हूँ, मुझे से गाड़ी के काले शीशे। अब थोड़ा सा आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम वीडियो कॉल पे कि आई एम रेडी, ये ऐसे सामान है, आई जस्ट पिक्ड दिस कॉल ऐसे, एंड आई वाज ड्राइविंग विद वन हैंड एंड साइड पे पुलिस हाँ में थोड़ी सी लेन चेंज हो गई, एंड ही गॉट अटेंटिव कि ये गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, तो पहले स्टार्ट किया ऐसे कर, तो मैंने इग्नोर करके आई जस्ट रश्ड ऑफ, यू हैव टू कम, एंड आई वाज लाइक ओके। गुरुजी आज मेरे 4 वायलेशंस थे। I was driving one-handed, black windows, and then I was literally talking on a video call and seatbelt nothing. Oh, That was that. गुरुजी ने मे भी बचाना था, उस दिन कुछ भी था, but the guy was barred. He was barred. बिल्कुल similar, he was like very much similar face. He comes to me, so ma'am, you have actually मेरा driver that tag was also expired. मुझे नहीं पता वो renovate like renew करा है or something, I don't know that. तो license plate. So but my license and G and कोई points नहीं है, minutes, everything is clean. So he comes and he says that उसको देखो, and the जय गुरुजी, तो बोला what do you mean by that? Okay, you go ahead. तो कह रहा what did you just say? मतलब you go ahead. I was just having fun with him. So he's like you have 4 violations. First you were holding a phone with a pink case, and then you were driving one-handed. Your tag is expired, and you're not wearing a seatbelt. मैंने आज तो मेरा लाइसेंस गया, मैं कैनेडा की रोड पे नहीं चला सकती गाड़ी। I was sure.
मैं तो गुरु जी देख लो, अब थोड़ा सा अगर कर सकते हो एडजस्ट, इस बार माफ कर दो, आगे से मैं सब वो करूंगी जो ये बोल के जाएगा. So मैं बस and I told him that my friend is waiting. I have to get to the airport. It's his flight to India. तो उसने मेरा like he asked for the paper and everything and I showed him. He went back and मैं सुबह सोचती मंत्र जाप लगा दी on a very loud music. वो भी बोले ये बंदी she's like crazy girl. And he goes back. He checks something on his system and he comes back. So, ma'am, you have a very nice day today. मैंने कहा why? Then I'm letting you go. Oh my God. Because today is your lucky day. I don't know. He didn't give any reason, and there was no reason that I was completely I violated every rule that day, and it was just Guruji who saved me that day. Maybe there was something coming up on the highway. I don't know that. Wow. And yes, but Guruji को सब बता दो नहीं पर उसके बाद से कभी यार तुमने तो 4 सीट बेल्ट भी लगाई है, होल्डिंग द गैजेट्स. अगली बार it was मेरे बेटे he said that फोन पकड़ने के लिए 6 डॉलर की टिकट मिली है. ये होना फोन पकड़ा 6 डॉलर की टिकट है. मेरे बॉयफ्रेंड सत्संग अमित ओवर स्पीड पे नहीं कर रहे थे. बस अमित को एक बंदी ने रोक लिया. तो सत्संग सुनना इधर आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. थोड़ा ऊपर बोलो. खड़े हो जाओ. शर्म करने की बात है. सब अपने एक्चुअली मैं ना थोड़ा परेशान थी. फैमिली को एकदम ना सारे ना ऐसे प्यार ना लेके मुझे मेरे को बच्चे रहे यहाँ पे हर कोई छठी चल जाते. मैं बहुत परेशान थी. मेरे को मेरे ससुर की बेटी आई है ना, मैं भी वो भी इतनी चली गई. बस 1.5 साल में मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड का नाम मतलब कि मेरी 2 बेटियां हैं. फिर वो चली गई बड़ा इतना रोना में मिलता है. 3 बस के ना मेरी बेटी चली गई. बहुत दिल में रोज परेशान था. सुनते भी ना मेरा मन नहीं लगा. बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा. लेकिन यदि रात में सपने से ना दिमाग में इतना जैसे कोई साइन मारना है. मेरे हस्बैंड मुझे क्यों होया. मैं क्या नहीं मुझे लग रहा है कि साइन मारना से कौन सी नहीं समझ. मैंने शाम में किचन खाना मेरा मैंने मिला ना पसंद करा तो गांधी उधर भी उस दिन होली दे आया था. फिर मुझे बड़े पता सीगा तो पर कभी इतना नहीं हुआ. लेकिन भजन आया मतलब पढ़ते ही आया. मैं चल लगा के भी दूसरे सुन के मैं लगाया सुनिया. बहुत अच्छा लगा. दूसरे दिन फिर और आगे मैं वो भी लगाया. इतना मैंने खुशी मिलती पई सी ना. मैंने कभी हो रही मैं बहुत हैप्पी हुई. मेरी बेटी ने भी मेरे हस्बैंड ने किया है कि पापा मम्मा हम थोड़ा मस्त रह रहे अपने रिश्ते. मैंने करना याद नहीं आ रही कुछ नहीं सीखा. आफ्टर 5 days another friend another agent है ये ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਖਿਆ. उसकी फोटो सीधी देखो कुदरती ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ. ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਪਲੇਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਲ और मैंने ना उत्थे जाके इतना अच्छा लगा ना, मैंने इतना लगा मैंने कोई फैमिली दिखी, मैंने इतना सारे जने इतना प्यार कर सारे आपस में बुला रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। उससे कह रहे आज मैं इधर आई हूँ बस गुरु जी ने अपनी पटना बना लिया था। और जिस दिन उन्होंने घर होके आई हूँ उसी रात में ना सारी सुती हुई मैंने जिदा मैं सो रही थी पर मैंने लगा मैं जागती नहीं कहीं मैं गुरु जी खुश ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਮੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ। अब आपका ना दिन रात गुरु जी होना है, गुरु जी like we treat him like father, friend, he's in every room, हर रूम में आते हैं गुरु जी, उठते बैठते। फिर एक दिन थोड़े दिन लास्ट संडे की गल मैं पटना को जाए गई बेटा आया बेटा फर्स्ट बनना और 2 दिन आया मम्मा की दुखिया लगाया मेरा पर घटना के लिए प्लीज उन बोलता कुछ सैड जा लगाया उसका की चीज सैड ना सुनी दे मैं कि सैड की है कि अच्छा ये पर ना एक कितना है कुछ और भी सुन उन पूरा हैगा बॉय यार मैं खाना खिलाया ना बेटा अपना दे बहुत मतलब गुरु जी मैं जो चीज करती हाँ पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल रहा मैं अच्छा करती मैं सारी और उन्होंने चीज़ों में गलत रॉन्ग लिया जाता मैं गुरु जी हूँ तुम मैं नहीं मिले मैं थोड़ा ना लै रही हाँ मैं नहीं तो कुछ भी नहीं ना लेना मैं हम सब छड़ दी पूजा 10 मिनट बाद ही ना नहीं तो मेरा बेटा जो मैं तुझसे मिलना होगी खो जाती कोई बेटा मैंने कभी नहीं मनाना चल जाना अपना जी चला गया मैंने मनाना है चलो जो हम गुस्से ना ना मैंने भी पता सी किसी पर चलो ऊपर जाओ खाना मैंने गुस्सा नहीं आया तो मैंने भी बहुत गुस्सा आता कुछ पर मैं जिस दिन भी गुरु जी को जान लेती है ना मैंने सोची कि मेरे साथ फील हो रहा है ना मैं कल भी मैंने कैसे मैं मैं बहुत हैप्पी लगा पर मैं कभी बैठे से गुरु जी का सत्संग सुन रही थी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी मैं बहुत रोई करती थी मुझे गुरु जी है ना मेरे मम्मी बीमार थी तो भी किसी मिले नहीं जो सानू है ना देखो कितनी देर से दुनिया जाती है उसी उधर नहीं मिले ना चल मेरे मम्मी के दिन पर मैं बहुत रोई कल मैंने ना गुरु जी मैं जेटा देख रही थी मैंने उतना अपना मम्मी नजर आ रहा पर आज भी मैंने नजर आ रहा कल मैं अपने मम्मी नजर आ दिया फिर से डॉक्टर लेकिन मैंने मम्मी नजर आए वो दस रहे मम्मी ठीक है ये आते हैं लोग वो दस रहे मम्मी करने ठीक है कि डोंट वरी दैट्स व्हाट वी शुड मैं क्या हूँ वो दिन फोन ना मैंने चलिए मैं करना मैंने बहुत खुशी थी सारे जन्म शुरू हुए लेकिन सजगत वाली जन्म जय गुरु जय गुरु बहुत अच्छा है you want to share so hi everyone जय गुरु जी बिना करके मैं भी आज आ गया पागा वाले और Another satsang is coming. So I'm fairly new to Guruji's Sangat and मेरी सबसे छोटी मासी है तो she is my second mother always been. तो वो और उनके हस्बैंड बहुत पहले से जुड़े हुए हैं गुरुजी से और उन्होंने 4 साल पहले मेरे को मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे बड़े मंदिर लेके गए और 2-3 बार मैं गई गुरुजी के बर्थडे पे भी गई थी मैं पर कभी कनेक्ट नहीं हो पाया and so I was a lawyer back in Delhi. My father has his own practice and I worked independently, then I started working with him, took his business to another level. Then I came here to complete my master's in law.
एंड लाइक इंटरनेशनल ट्रेन लॉयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे इनिशियली सेट होना. सो 1 महीने पहले मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी. आई स्कोर्ड अ वेरी गुड GPA. माय रिसर्च पेपर इज गेटिंग पब्लिश्ड बट स्टिल आई वाजंट गेटिंग एनी जॉब ऑफर्स. एंड उसी दौरान मैं शताक्षी से मिली अराउंड 1 महीना पहले. जिस दिन मैं शताक्षी से मिली थी उससे 1 हफ्ते पहले मेरी मॉम फॉर द फर्स्ट टाइम शी वेंट टू बड़े मंदिर एंड शी स्टार्टेड लाइक उन्होंने मुझे बोला कि मैं वहां पे गई और क्योंकि यहाँ पे मेरे को हो रहा था जॉब नहीं मिल रही. सो माय dad was like, why don't you come back? I have established practice here. You know, you just come and like take over and everything. But I want to practice in another jurisdiction for my own satisfaction. So when I met her, तो तब मैंने उनको ऐसी बाय चांस मेंशन किया कि मेरी मॉम भी 1 हफ्ते पहले गई थी बड़े मंदिर एंड इनकी गाड़ी में ना ब्रेसलेट पड़ा होता है इनकी जो गुरुजी की वो उन्होंने स्वरूप रखा हुआ उसके ऊपर ब्रेसलेट था. सो शी गेव मी दैट कि मे बी गुरुजी इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद हिम तो ये ब्रेसलेट तू रख ले. सो दिस इज माय 6th satsang in the last 1 month and like on my 4th satsang तो मैं ऑलमोस्ट वही हर सत्संग में जाके परेशान हो रही हूँ रो रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ. तो मेरी छोटी वाली जो मासी है तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन लो. तो वो फोन पे रोज मेरी उनसे घंटों बातें होती है. वो मेरे को फोन पे यही समझा रही होती है मांगते नहीं है मानते हैं गुरुजी में मानना शुरू कर. तो उस सत्संग पे जैसे मेरे को ना मैं जब मत्था टेकने गई तो शायद पानी जो जल प्रसाद होता है वो दे दिया था और मेरे को मिला नहीं और मुझे प्यास भी लग रही थी. तो मैंने सोचा कि सत्संग खत्म होगा तो मैं उनको बोल दूं कि मुझे पानी की बोतल दे देना जल प्रसाद दे देना. तो मैंने लेकिन उस सत्संग में मैंने मासी को अपने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं मैं बस आराम से सुनूंगी. तो लेकिन ना मैंने ना अंदर से ना ऐसे गुरुजी को ना चैलेंज कर दिया कि अगर तो मेरे को पानी जल प्रसाद मिल जाता है बिना मेरे बोले तो मतलब आप मेरे साथ हो अगर नहीं मिलता तो मतलब आप नहीं हो. एंड मैं बचपन से साईं बाबा में मानती हुई आ रही हूँ तो भगवान की शुरू से काफी अच्छी बड़ी फॉलोवर रही हूँ. तो मुझे ये लगा कि अगर एक्चुअली में मुझे जल प्रसाद नहीं मिलता बिना मेरे बोले तो जो एक मेरे अंदर होप है भगवान की वो भी चली जाएगी. बट जब वो एंड में वो जो मंत्र जाप होता है तो मैं वो एज यूजुअल कर रही थी मेडिटेट एंड फॉर सम रीजन आई फेल्ट गूज़बम्प्स इन माय बॉडी. मेरा मुंह अपने आप ही बोलते बोलते बंद हो गया. आई हैड नो कंट्रोल एंड इन माय माइंड आई वाज इन दैट रूम इट वाज जस्ट मी और सामने गुरुजी का यही सारा वो सेट था. गुरुजी आए हैं पर्पल कलर के चोले में मेरे ऊपर आए हैं. उन्होंने ऐसे पानी की बोतल साइड में रखी है मेरे सर पे हाथ रखा और चले गए. ये मेरे माइंड में हुआ. मैं जब हम लोग जब वो महाशिव की आरती होती है तो उठे तो जहाँ पे मैं बैठी हुई थी उधर ऊपर एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी. एंड आई आस्क्ड हर कि ये पानी की बोतल किसकी है एंड शी सेड तेरी है. एंड आई वाज लाइक ओके. तो अभी भी है तो उसके बाद मेरे को हो गया कि ठीक है जब वो इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं तो आगे फिर बड़ी चीजों का भी रख देंगे. फेसबुक पे गुरुजी की फोटो देख रही थी वही जमाने लोग था कि फिर एक बाबा आ गया. तो मैं गीता को बहुत मानती हूँ देश से जुड़ी हुई है. मेरी कजन है इन न्यू जर्सी वो भी तो मेरी नीति आती थी सो आई तो हम लोग कभी बैठते नहीं है ऑलवेज चलो ये बाहर भी चले जाते हैं कुछ करके घूम करते हैं शॉपिंग करते हैं. तो उस दिन एकदम पता नहीं क्यों दोनों बेड पे लेटे हुए थे. मैं क्या कोई चीज पे पा लिया मुझे ये क्या बाबा है. तो शी सेड तू अगर खुले दिल से सुनेगी मैं तुझे सुनाऊंगी. You have to keep an open mind and but no comments. Just hear me out first. Promise me. So promise को sorry. तो मैं फिर भी शक दिमाग में फिर भी चल रहा पीछे फिर तो सुननी है. तो फिर उसने मुझे बताया कैसे उसकी बिजनेस पार्टनर है दिल्ली में वो कैसे जुड़े उनके साथ. वो बहुत मानते हैं बड़े मंदिर जाती है लाइक एवरी फ्राइडे दिल्ली में. तो रोजी ने मुझे तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से बताने की कैसे उसको गुरुजी ने दर्शन दिए
वो भी थोड़ा सा इतनी थी मानने के लिए, तो लाइंग डाउन एट नाइट, तो उसको से लेटे हुए थे तो किसी ने टैप किया उसको, एंड शी आस्क्ड सुरेश हस्बैंड को कि आपने मुझे बुलाया, तो नहीं तो छोड़ा, एंड देन इट हैपेंड अगेन, एंड देन उसी रात को उसको शी कुडंट बिलीव कि किसी ने मुझे एक्चुअली, उसको लगा कि शायद गुरुजी है, फिर भी उसको पूरा विश्वास नहीं हुआ था अभी। Then she said she smelled the fragrance. So I was like, अब मैं सोच रही हूँ is this true? पर मैं सुन रही हूँ, I want to believe, but वही ना, इंसान में हम जल्दी मानता नहीं है। तो before she left, she says to, मैं तुझे बताऊंगी, मैंने कहा अच्छा पिकरिंग में मंदिर है, तो वहाँ जाना, मैं जा सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, क्योंकि I work in Oshawa, I live here, I go there every day. She says नहीं, जब तक मैं नहीं कहती, जब तक तू तैयार नहीं है तो मत जाइए मंदिर। तो Tuesday after the wedding, long weekend, she left. मैंने फटाफट गीता को फोन किया, because I know बहुत मानती है। तो गीता ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग होता है, तो सत्संग में आ जाना। मैंने इसको पूछा तू जा रही है? मैं कहती से नीलम आंटी के घर में सत्संग है, मैं तो जानती नहीं, वो तुमको है नहीं, कहती नहीं तुम चले जाओ, मेरी सिस्टर है। अच्छा, इसने मुझे ये भी बताया कि मैंने सुनी इसकी आधी आधी बात, मैंने सिर्फ सत्संग सुन लिया, तो मैंने नहीं सुना। इसने मुझे रघुवीर अंकल के बारे में बताया कि कुछ अंकल जी आए हुए हैं, वो ऐसे गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी आंखों का मदद की। तो आई फॉरगॉट अबाउट दैट पार्ट, बट मस्टर्ड अप सम करेज, पता नहीं गुरुजी ने करवाया। संडे को सत्संग है 4 से 6, एंड आई वर्क संडे, और मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैंने पर दिल से कुछ उठा कि मुझे जाना है, तो मैंने अपने बॉस को बोला, ब्रोकर को, मैंने कहा कि मुझे संडे जाना है। तो हमारे कोई सेल्स पर्सन नहीं था, सिर्फ मैं ही थी। सो हाउ कैन यू गो, यू नो इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स यू आर सो बिजी, यू कैन नॉट गो। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अभी नहीं आएगा टाइम, तो अभी मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज अभी भी मन में कुछ शंका है। तो पता नहीं क्या हुआ, प्रोजेक्ट 6 बजे तक चल रहा था, 4 बजे उन्होंने बोला रैप अप, प्रोजेक्ट बंद करो, टाइम खत्म हो गया, लाइक एवरीथिंग इज डन, वी गोना बैक अप, लेट्स गो, एवरीबॉडी गो होम। मैं फटाफट, मैं तो ड्रेस पहनी थी, मैं पजामी रखी थी, चुन्नी रखी थी, फटाफट मैं भागी। उन्होंने नीलम ने कहा कि तुम 4:50 तक आ जाना, बिफोर द टाइम, लाइक आई वाज देयर एट 3:50, मैं पहुंच गई वहाँ पे, एंड आई वेंट देयर। आनंद हुआ, पुराने फ्रेंड है, वो मिले मुझे वहाँ पे। He says, oh, maybe you will have divine intervention today, welcome। उसने मुझे बिल्कुल, तो मुझे थोड़ी सी बात करो, मैं किसी को जानती था, I saw Nikolaki and I saw सुमन जी, तो थोड़े familiar faces नजर आए। तो मुझे लगा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं सोच रही थी, बॉस ने भी मना कर दिया नहीं जा सकते, पर गुरुजी ने चाहा कि तू आ। On top of that, at the end of the satsang, Anand says, नीलम जी आपके लिए एक सरप्राइज है। Who walks down? Raghuveer Uncle, right? And I'm like, I actually had goosebumps, and I was overwhelmed, and of course tears are flowing. I don't know why, but they're flowing. Like मैं सोचूं कि मैं इतना चल मैं बंदा बैठ के रोता पे यार, like something is wrong. But yes, it was a great feeling, I should say. It was I'm very blessed that I've met all of you guys. Yes, it indeed was a divine intervention for me, because Raghuveer Uncle, when he was talking, जब हम सत्संग कर रहे थे, तो बात करते थोड़ी देर बाद मैं साइड में बैठी थी, वो मेरी तरफ देखते थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे को ही देख रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि अच्छा तू आ गया, तू इतनी ही रहा, तू आना है, ये तो है। पर मुझे अभी भी है कि मुझे फ्रेग्रेंस की फीलिंग, गुरुजी से कोई बात कुछ भी, आई थिंक वो मेरे मन में है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितने सत्संग अटेंड कर लूँ, मैं भी गुरुजी मेरे से कुछ बातों का राज है, शायद मुझे माफ करते हैं, कुछ गलतियां इंसान कई गलतियां करी है लाइफ में, तो शायद कुछ सत्संग में बैठ के गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएंगी। तो आज के सत्संग के लिए थैंक यू सो मच, एंड जितना आपने मुझे इस रास्ते में गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी का थैंक यू, गुरुजी अपने चरणों में रखने के लिए, सब पे मेरे पर हाथ।